तारीख 12 अक्टूबर 2024, तिथि आश्विन माह की दशमी तिथि, शारदीय नवरात्रि का 10वां दिन और दशहरे का पर्व। इस दिन मुंबई में एक घटना घटती है तो वहीं यूपी में दूसरी घटना की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। 12 अक्टूबर को मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है, तो वहीं ठीक अगले ही दिन 13 अक्टूबर को यूपी के बहराइच में भी हिंसा का तांडव होने लगता है। 13 अक्टूबर 2024 के दिन रविवार का अवसर होता है और इस दिन बहराइच मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर महसी तहसील के महाराजगंज बाजार से हर साल की तरह इस बार भी हिंदुओं द्वारा मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था। जिस रास्ते से जुलूस गुजर रहा था वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। मूर्ति विसर्जन में हिंदुओं की भीड़ डीजे की धुनों पर नाचते गाते आगे चल रही थी कि अचानक जब जुलूस मस्जिद के सामने पहुंचा तो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जुलूस और डीजे का विरोध करने लगते हैं और डीजे बंद करने को कहते हैं और फिर इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर दोनों ही ओर से लड़ाई में पत्थरबाजी भी शुरू हो जाती है और दोनों ही ओर से हो रही पत्थरबाजी के साथ ही एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो जाता है और इस दौरान राम गोपाल मिश्रा नाम के एक हिंदू ब्राह्मण युवक को मुस्लिम घर के परिवार की छत पर चढ़ता हुआ देखा जाता है और वहां लगे हरे रंग के झंडे को यानी इस्लामिक झंडे को वो उखाड़ कर फेंकने लगता है और फिर भगवा रंग का झंडा लहराते हुए जय श्री राम के नारे लगाता है कि तभी अचानक गोलियां चलती हैं और राम गोपाल मिश्रा को एक गोली लग जाती है और वो गिर पड़ता है। इसके बाद हिंसा की आग भड़कती है और पूरे बहराइच के साथ साथ पूरे यूपी समेत देश भर में इसकी चर्चा होने लगती है और फिर पुलिस और प्रशासन हरकत में आते हैं। इस घटना से भड़की और हिंसक स्वरूप में बदली हुई भीड़ को पुलिस काबू करती है और फिर शुरू होता है धर पकड़ का क्रम और राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी समेत अन्य कई लोगों की गिरफ्तारी भी होती है और उसके बाद योगी सरकार 23 घरों पर बुलडोजर चलाने का आदेश दे देती है। लेकिन यूपी सरकार के इसी आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की जाती है और कोर्ट बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिनों के लिए ब्रेक लगा देता है और साथ ही यूपी सरकार से ही इस मामले में सवाल भी पूछ लिया जाता है। और आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ किसने अपील की है और फिर उस अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है और यूपी सरकार से क्या सवाल किया गया है, इस बारे में आज बात होगी हमारी इस खास स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल बहराइच में हुई हिंसा और इस दौरान मारे गए राम गोपाल मिश्रा की हत्या के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 सरफराज और तालीम को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद प्रशासन की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ को इस पूरे बहराइच बवाल की विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी गई थी और फिर पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से 23 घरों व दुकानों पर नोटिस लगाया गया और उन्हें अवैध करार देते हुए उनके मालिकों से इस नोटिस का जवाब 3 दिन में देने को कहा गया। ये नोटिस लगाया जाता है तो उस पर तारीख अंकित होती है 17 अक्टूबर की, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहां के लोगों का कहना है कि नोटिस 18 अक्टूबर की शाम को लगाया गया था और उसमें लिखा गया था कि 3 दिनों के भीतर आपको इसका जवाब देना है और ऐसा नहीं करने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यहां के लोगों ने यह भी बताया कि लगभग 6 महीने पहले इन मकानों और दुकानों को चिन्हित भी किया गया था और उन्हें अवैध घोषित किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी पूरी तरीके से उन्हें नहीं दी गई थी। वहीं एक और जहां पीडब्ल्यूडी ये नोटिस चस्पा करता है, पुलिस प्रशासन को बहराइच के उस इलाके में तैनात किया जाता है जहां हिंसा हुई थी और जिस इलाके में ये बुलडोजर कार्यवाही होनी थी और जिस जगह यानी बहराइच का कुंडासर, महसी, नानपारा, महाराजगंज मार्ग पर यह कार्रवाई की जानी थी, वहां लोग ये तैयारी करने लगते हैं कि अब यहां पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक और जहां पीडब्ल्यूडी 23 घरों पर बुलडोजर की कार्यवाही को तैयार हो रहा था, वहीं अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगा दी है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंच गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल कल यानी बीते रविवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एपीसीआर
यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए नोटिस पाने वाले सभी 23 लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिनों का अवसर दिया है और इस दौरान यह साफ कर दिया है कि 15 दिन में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। हुआ कुछ यूं कि पीडब्ल्यूडी की ओर से 23 मकानों व दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किए जाने का नोटिस लगाए जाने के खिलाफ जब एपीसीआर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उनकी ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करने के लिए रविवार शाम को विशेष पीठ का गठन किया गया और फिर सुनवाई शुरू की गई। विशेष पीठ ने अंतरिम आदेश पारित कर राज्य के अधिकारियों को अवैध ढांचों को गिराने की तैयारी करने से रोक दिया। वहीं गौरतलब है कि जनहित याचिका दायर करते हुए यह तर्क दिया गया था कि राज्य ने अवैध तरीके से ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया है और ध्वस्तीकरण अभियान शुरू करने की उसकी कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्देशों का उल्लंघन है, जिसमें कुछ मामलों को छोड़कर बुलडोजर की कार्रवाई पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं इस मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि 3 दिनों की अल्पावधि में जवाब देने को कहना अदालत की अंतरात्मा को खटकता है। वहीं इस पीठ ने यह भी कहा कि बहराइच के कुंडासर, महसी, नानपारा, महाराजगंज जिला मार्ग पर स्थित कितने घरों को निर्माण के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है यह भी नोटिस से स्पष्ट नहीं है और इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हाई कोर्ट ने सूबे की योगी सरकार को 3 दिन का समय दिया और साथ ही जिन 23 घरों व दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने का नोटिस चस्पा किया गया था उन घरों व दुकानों के मालिकों को 15 दिन का अवसर दिया गया है और उन्हें इन 15 दिनों में नोटिस का जवाब देने को कहा गया है और इस दौरान योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। वहीं इस मामले में जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासन को 3 दिनों के भीतर अवैध और वैध निर्माणों की स्थिति स्पष्ट करने का समय दिया है और मुख्य आरोपी सहित जिन 23 घरों व दुकानों पर पीडब्ल्यूडी का नोटिस लगाया गया था उन्हें 15 दिनों में जवाब देने को कहा गया है, तो वहीं अब इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में 23 अक्टूबर यानी बुधवार को होनी है। वहीं इसी बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी पहुंच गया है। इस मामले में प्रस्तावित पीडब्ल्यूडी के बुलडोजर कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इसे रोकने की गुहार लगाई गई है। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिस को रद्द करने और बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई है और साथ ही इस याचिका में स्थानीय विधायक द्वारा दिए गए एक बयान का भी हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि बहराइच की घटना के बाद प्रशासन ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के अवैध निर्मित घर पर विध्वंसक नोटिस जारी किया है यानी नोटिस चस्पा किया है। यानी एक और जहां योगी सरकार बहराइच हिंसा के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई करने की कोशिश में लगी हुई है तो वहीं हाईकोर्ट की ओर से इसके बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल 15 दिनों की रोक लगा दी गई है। दरअसल बहराइच में 13 अक्टूबर की हिंसा के बाद रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घरों व दुकानों पर 17 अक्टूबर को अवैध निर्माण को लेकर नोटिस चस्पा किया गया था। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग ने लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए 3 दिन का वक्त भी दिया था और साथ ही कहा था कि अतिक्रमण न हटाने पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इससे 6 महीने पूर्व भी इन मकानों और दुकानों को चिन्हित किया गया था। नोटिस मिलने के बाद लोग अपने अवैध निर्माणों को खाली भी करने लगे और इसी बीच रविवार को हाईकोर्ट से ये आदेश आया। वहीं गौरतलब है कि बहराइच हिंसा कांड में शामिल 25 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। वहीं एक और जहां बहराइच का ये मामला शांत नहीं हुआ था कि सूबे के मुजफ्फरनगर में भी एक अफवाह फैली जिसको लेकर बवाल शुरू हुआ और मुजफ्फरनगर को भी सुलगाने की कोशिश की गई। दरअसल मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति द्वारा कुछ ऐसी धार्मिक टिप्पणी की गई जिससे मुस्लिम समाज में नाराजगी फैल गई। वहीं इस टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में शनिवार देर रात सड़क पर उतर आए और मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था। वहीं इस बवाल को लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन फिर अफवाह फैली कि पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया और इस अफवाह के बाद सड़कों पर उतरकर मुस्लिम समाज के लोग अपना गुस्सा जाहिर करने लगे। हालांकि मुख्य आरोपी को छोड़ने की बात पूरी तरीके से झूठी थी।
वहीं पुलिस ने इस एफआईआर में 700 अज्ञात लोगों पर इस मामले में एफआईआर की है और इस मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों में से 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले और बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ही इस प्रकार के सांप्रदायिक मामलों का भड़कना कहीं किसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, हाईकोर्ट की ओर से यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाना उचित कदम है अथवा नहीं? इस बारे में हमें अपने कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।